अच्छा, देखो आज हम अव्यय पद के बारे में पढ़ेंगे। क्या है अव्यय पद? तो इसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, एकदा। ये एक पद है एकदा, ये एक अव्यय पद है, ठीक है। तो एकदा अहम जंतुशालाम अगच्छम। एकदा अहम जंतुशालाम अगच्छम। एक बार मैं जंतुशाला गया था, अर्थात चिड़ियाघर गया था। जंतुशाला जू, एक बार मैं चिड़ियाघर गया था। एकदा, यहाँ क्या पढ़े हम? एकदा के बारे में पढ़े, एकदा। अब देखो बहिही, बहिही ते ते गृहात् बहिः गच्छन्ति। इसका मतलब क्या है? वे घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। बहिः, बहिः का मतलब बाहर। ते गृहात् बहिः गच्छन्ति, वे घर से बाहर जा रहे हैं। अब देखो अलम, अलम का प्रयोग, विवादेन अलम, विवादेन अलम। अलम का मतलब क्या है? पर्याप्त। तो पर्याप्त या फिर मना करना, वारण करना। तो विवादेन अलम, तो झगड़ा कर रहा है वो बालक, ठीक है। तो उसका भाई जो है वो झगड़ा कर रहा है, तो इसलिए उसकी बहन जो है, बड़ी बहन है, वो मना कर रही है कि विवादेन अलम, बस बस इतने झगड़ा करो। विवादेन अलम, अलम विवादेन इति कथयति बालिका। अब देखो अपि, अपि का प्रयोग, ग्रीष्मावकाशे अहम अपि ग्रामं गमिष्यामि। ग्रीष्म अवकाशे अहमपि ग्रामं गमिष्यामि। अपि, अपि का मतलब क्या है? भी, अल्सो। अर्थात ग्रीष्म अवकाशे अहम अपि ग्रामं गमिष्यामि। अत्र कक्षायां, अत्र अपि, अपि का प्रयोग और एक है, आयुषः शृणोति अल्ताफ अपि शृणोति। आयुषः शृणोति अल्ताफ अपि शृणोति। अपि का मतलब क्या है? भी। अब देखो यदा तदा, यदा तदा, यदा बसयानम् आगमिष्यति तदा अहम विद्यालयं गमिष्यामि। यदा बसयानम् आगमिष्यति तदा अहम विद्यालयं गमिष्यामि। यदा तदा, जब तब, जब बस आएगा तब मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ हम क्या सीखे? यदा तदा, जब तब। यदा वृष्टिः भवति तदा मयूरः नृत्यति। यदा वृष्टिः भवति तदा मयूरः नृत्यति। जब बारिश होती है तब मोर नाचता है। यदा तदा। यदा विद्यालयः भवति तदा अहम पठामि। जब विद्यालय होता है तब मैं पढ़ता हूँ। यदा अवकाशः भवति तदा अहम क्रीडामि। जब अवकाश होता है, जब छुट्टी होती है तब मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडामि, यदा तदा। कुछ उदाहरण देखते हैं। उचित अव्यय पदैहि रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित अव्यय पदों के साथ खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं, यदा जब, तदा तब,
कथम, कथम का मतलब कैसे, कुतः मतलब कहाँ से, सर्वत्र सब जगह, इतस्ततः इधर उधर, एकदा एक बार, बहिः मतलब बाहर, अलम मतलब पर्याप्त, एनाफ, कदा, कदा मतलब व्हेन कब। अब देखो, ग्रामात् डैश वनम अस्ति, ग्रामात् डैश वनम अस्ति। देखो यहाँ ग्रामात अर्थात गांव से, डैश वनमस्ति गांव के बाहर, गांव से थोड़ा बाहर में क्या है, वन है, जंगल है। तो यहाँ हो जाएगा बहिः अर्थात ग्रामात बहिः वनम अस्ति, गांव से बाहर वन है। त्वं डैश विद्यालयं गच्छसि, त्वं डैश विद्यालयं गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो। क्या होगा, त्वं कब, कदा, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि। कदा मतलब कब, ठीक है। तो यहाँ कदा विद्यालयं गच्छसि मतलब क्या है, त्वं कदा विद्यालयं गच्छसि, तुम कब विद्यालय जाते हो। देखो उसके बाद, डैश वर्षा भवति डैश कृषकाः प्रसीदन्ति, वर्षा होता है और किसान खुश होते हैं। इसका क्या होगा, जब वर्षा होती है तब किसान खुश होते हैं। तो क्या होगा, यदा तदा, वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, यदा वर्षा भवति तदा कृषकाः प्रसीदन्ति, जब बारिश होती है तब किसान खुश होते हैं। अब देखो लास्ट, ईश्वरः डैश विद्यते, ईश्वरः ईश्वर भगवान, डैश विद्यते कहाँ मिलते हैं, कहाँ विद्यमान हैं। सर्वत्र सब जगह, ठीक है, सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सब जगह हैं। और कुछ उदाहरण हैं देखो, डैश वयम दिल्ली नगरम अगच्छामः, डैश वयम दिल्ली नगरम अगच्छामः थे, क्या होगा, एक बार हम दिल्ली नगर गए थे। तो इसका क्या होगा, देखो एकदा, ठीक है, एकदा वयम दिल्ली नगरम अगच्छाम, एक बार हम सब दिल्ली नगर गए थे। उसके बाद सह डैश पठति, वो पढ़ता है। तो इसका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सह वो कब पढ़ता है, क्या बनेगा, वो कब पढ़ता है। तो क्या होगा, सह कदा पठति, सह कदा पठति। अब 6 नंबर, 6, हिमालयः डैश निस्सरति कुतः, ठीक है, यहाँ क्या होगा, हिमालयः कुतः निस्सरति, हिमालय कहाँ से निकलती है, हिमालयः कुतः निस्सरति कहाँ से। अब देखो, मिथ्या भाषणेन डैश, मिथ्या भाषणेन डैश, तो अलम का मतलब क्या है, पर्याप्त, मिथ्या भाषणेन अलम, अलम हो जाएगा यहाँ, मिथ्या भाषणेन अलम।
तो मिथ्या भाषण से पर्याप्त, बस और ज्यादा झूठ मत बोलो, ऐसा है। रात्रौ डैश माँ भ्रमा, क्या हो जाएगा इसका? रात को इधर उधर मत घूमो। तो हो जाएगा इधर उधर का मतलब क्या है? इतस्ततः। तो हो जाएगा रात्रौ इतस्ततः माँ भ्रमा, रात को इधर उधर मत घूमो। रात्रौ इतस्ततः माँ भ्रमा। अब आगे देखते हैं। देखो अव्यय पद का मतलब क्या है, देखो इसका अर्थ है यहाँ सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात संस्कृतस्य ते शब्दाः ये सर्वदा समानरूपेण एव व्यवह्रियन्ते, येषु विभक्तिः वचनं लिंगानुसारं किमपि परिवर्तनं न भवति, तानि एव अव्ययपदानि इति कथ्यन्ते। अर्थात जो शब्द की हमेशा समान रूप से ही व्यवहार किया जाते हैं, समान रूप से उनका व्यवहार किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का व्यवहार समान रूप से किया जाता है, अर्थात वे किसी विभक्ति में या फिर किसी वचन में या फिर किसी लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों का क्या होता है? विभक्ति वचन लिंग किसी भी परिस्थिति में उनका परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय पद कहते हैं। देखो अव्यय, व्यय का मतलब क्या है? खर्च करना अर्थात परिवर्तन होना। व्यय का मतलब खर्च करना अर्थात परिवर्तन होना, और अव्यय का मतलब क्या है? खर्च नहीं करना अर्थात परिवर्तन ना होना। तो इसलिए उसे अव्यय पद कहते हैं, अव्यय। देखो सदृशम त्रिषु लिंगेषु अर्थात त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में समान हो। और कहाँ समान हो? सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी समान हो। तीनों लिंगों में समान हो, सभी विभक्ति, विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं, तो सातों विभक्ति में भी उसका रूप समान हो। वचनेषु च सर्वेषु, और सर्वेषु वचनेषु अर्थात वचन कितने हैं? 3 है, तो तीनों वचन में भी समान हो। और यत न व्येति, और जो परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय पद कहते हैं। मतलब क्या है? एकदा, एकदा का कहीं भी प्रयोग करो तो एकदा ही रहेगा। इतस्ततः, उसका प्रयोग इतस्ततः ही रहेगा, जहां लिंग विभक्ति वचन जहां भी प्रयोग करो उसका और परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसे अव्यय पद कहते हैं। देखो कानिचित अव्यय पदानि, और कोई और कितने सारे अव्यय पद यहाँ दिए गए हैं। देखो तदा, तदा का मतलब तब। धीक, धीक मतलब क्या है? धिक्कार, धिक्कार। धिक दुर्जन पुरुषम, दुर्जन पुरुष को धिक। अब देखो माँ, माँ का मतलब यहाँ क्या है? मत। माँ का मतलब यहाँ है मत, माँ का मतलब यहाँ मत है। यदा, यदा का मतलब यहाँ क्या है? जब। सर्वत्र सब जगह, इतस्ततः इधर उधर, एकदा एक बार, बहिः नाम बाहर, अलम मतलब पर्याप्त एनफ, अपि अल्सो भी, कदा, कदा मतलब कब व्हेन, कुत्र कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ वेयर, कुतः, कुतः का मतलब फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, कथम क्या है?
कथम, कथम का मतलब हाउ, हाउ कैसे, कथम कैसे। अब देखो किमर्थम, क्या है, किमर्थम, किमर्थम का मतलब क्या है, क्यों, किमर्थम क्यों। आदयः, आदयः नाम इत्यादि एटसेट्रा, आदयः, ऐसे कुछ अव्यय पद यहाँ दिए गए हैं। अब इसका प्रयोग देखो, धिक, धिक का प्रयोग देखो, चौरम धिक, चोर को धिक्कार है, चौरम धिक। अब देखो माँ अहितकरम खाद्यम माँ खाद, माँ का प्रयोग दिया गया है इसमें, अहितकरम खाद्यम माँ खाद, मतलब क्या है, अहितकरम जो शरीर के लिए हित नहीं है उस खाद्य को मत खाओ, माँ खाद, माँ का मतलब मत, तो अहितकरम खाद्यम माँ खाद। कोलाहलम माँ कुरु, कोलाहलम माँ करो, हल्ला मत करो, माँ का मतलब मत। अब देखो सर्वत्र, सर्वत्र का प्रयोग देखते हैं। उद्याने सर्वत्र पुष्पाणि सन्ति, उद्याने सर्वत्र पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में, उपवन में, बगीचे में, बाग में, पार्क में, सर्वत्र पुष्पाणि सन्ति, सर्वत्र नाम सब जगह, सब जगह फूल है, सर्वत्र। सर्वत्र वायुः अस्ति, सर्वत्र वायुः अस्ति, सब जगह वायु है, हवा है। सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, सब जगह ईश्वर है। अब देखो इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब क्या है, इधर उधर। तो कुक्कुराः इतस्ततः भ्रमन्ति, कुक्कुराः इतस्ततः भ्रमन्ति, कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं, इतस्ततः। रात्रौ इतस्ततः मा भ्रम, रात्रौ इतस्ततः मा भ्रम, रात को इधर उधर मत घूमो, इतस्ततः। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक था। अव्यापद के अव्यापद के बारे में समझ में आ गया होगा, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो एग्जाम्पल है, किताब में जो हमारे अभ्यास दिए गए हैं, तो अभ्यास को हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।